नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकुश रैना ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर गुलाम नबी आजाद की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर में बीते 2 साल के भीतर नियुक्त हुए कर्मचारियों की सीआईडी वेरिफिकेशन का फैसला। अब अवैध पार्किंग करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कसी नकेल। और जम्मू कश्मीर के निजी क्षेत्र के पीएफ खाता धारक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। अब नवंबर 2019 के बाद 10 साल के कार्यकाल की अनिवार्यता में मिलेगी छूट। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि प्रशासन ने विंटर जोन और समर जोन के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है। यहाँ तक जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे कोरोना वायरस के नए केसेस नहीं आ रहे, लेकिन जम्मू में अभी भी केसेस हैं। स्कूल खुलते ही जम्मू के एक प्राइवेट स्कूल में 3 बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके अलावा बिश्नाह में भी स्कूल में बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अगर यही हालात रहे तो अगर किसी भी स्कूल में एक बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव है और कितने बच्चों को वो कोरोना पॉजिटिव कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या प्रशासन को एक बार फिर सोचना नहीं चाहिए कि स्कूलों को खोलना है या नहीं? जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों में तैनात संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों पर अब नजर रखी जा रही है। देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने बीते 2 साल के भीतर नियुक्त हुए कर्मचारियों की सीआईडी वेरिफिकेशन करवाने का फैसला लिया है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन भत्ते बंद करने के आदेश जारी किए हैं जिन्हें सीआईडी क्लियरेंस नहीं मिली है। भविष्य में विभागों में नए कर्मचारियों की तैनाती से पहले सीआईडी वेरिफिकेशन सुनिश्चित जरूरी होगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकुश रैना ने क्षेत्र के ब्रिजनगर गांव में वीरवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले दिनों जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया था, उनका कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर गुलाम नबी आजाद की छवि को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। रैना ने कहा कि गुलाम नबी आजाद की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कुछ राजनीतिक दल बौखला गए हैं। ऐसे में वे कुछ लोगों को आगे कर आजाद के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। 1 साल से सक्रिय जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फिलहाल एक ही बैठक हुई है, लेकिन उसमें भी जम्मू संभाग से भेदभाव का मुद्दा ही हावी रहा है। इसी पर अभी मौखिक आपत्तियों पर ही चर्चा हुई है। विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर लिखित आपत्तियां पेश होना बाकी हैं। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा को उम्मीद है कि परिसीमन के बाद जम्मू संभाग को जरूर इंसाफ मिलेगा। 18 फरवरी को पहली बैठक में श्रीनगर के नेका सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मुसैदी हिस्सा लेने नहीं आए थे। आयोग को 1 साल की एक्सटेंशन मिलने के बाद आयोग की दूसरी बैठक में लिखित आपत्तियां पेश की जाएंगी। जम्मू पुंछ के भाजपा सांसद और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के एसोसिएट सदस्य जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि पहली बैठक में हमने आयोग के सामने ये मौखिक आपत्ति पेश की थी, अब परिसीमन करते समय जम्मू से इंसाफ हो। नवंबर 2020 के बाद 6 मार्च को होने जा रही जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक मीडिया से दूरी के बीच हंगामेदार रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स, कचरा निस्तारण नहीं होने समेत शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को कॉरपोरेटर बैठक में उठा प्रशासन से जवाब मांगने की तैयारी में है। विपक्षी कॉरपोरेटरों ने मेयर और निगम प्रशासन को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि जनरल हाउस में इस बार सिर्फ एक सवाल और एक ही प्रस्ताव रखने की अनुमति दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कोरोना से बचाव के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण करवाया। टीकाकरण में आम लोगों को परेशानी न हो, इस कारण उपराज्यपाल सुबह 9 बजे ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। उपराज्यपाल ने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगाने को कहा। एक दिन पहले ही उपराज्यपाल ने जीएमसी प्रशासन को टीकाकरण के लिए सूचित किया था। इस कारण मेडिकल कॉलेज में पहले से ही तैयारियां करके रखी हुई थी।
जम्मू कश्मीर में निजी क्षेत्र में 5.70 लाख पीएफ खाता धारक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन के लिए योग्य होने में अब इन कर्मचारियों को 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार की मांग पर सहमत हो गई है। पूरी संभावना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पीएफ खाता धारकों के लिए नवंबर 2019 के बाद 10 साल के कार्यकाल की अनिवार्यता में छूट मिल जाएगी। इन कर्मचारियों को तभी से पेंशन के लिए योग्य माना जाएगा जब से वह जम्मू कश्मीर पीएफ एक्ट के तहत पंजीकृत हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने जेके पीएफ में पंजीकृत सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी जिंदा दिली के लिए काफी मशहूर हैं। यही वजह है कि जब कभी भी उन्हें मौका मिलता है तो वह भजन गाने और यहां तक कि नाचना भी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर अब्दुल्ला का नाच देखकर हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा है। शहर की सड़कों पर यदि आप अवैध पार्किंग करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। अवैध पार्किंग के लिए आपको अपनी जेब ढीली करने के साथ कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी शहर के बीसी रोड, इंदिरा चौक, केसी चौक, ज्वेल चौक, इंदिरा चौक जैसी भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहनों में घूमकर लोगों को सड़क किनारे उनके वाहन पार्क ना करने को कह रहे हैं। आज आयुष्मान डिस्पेंसरी शास्त्री नगर में डॉक्टर इला गुप्ता और रोली गुप्ता की देखरेख में सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन दी गई। इस मौके पर सबसे अपील की गई कि इस वैक्सीन से सीनियर सिटीजन को कोई परेशानी नहीं हुई है, वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसलिए सब कोरोना की खुराक जरूर लें। इस मौके पर सीनियर सिटीजन व अन्य लोगों ने मैनेजमेंट के कार्य को काफी सराहा। क्योंकि जिस तरह से जिस एंथुजियाज्म से ओल्ड एज सीनियर सिटीजन सब आ रहे हैं, उनको देख के ऐसे लगता है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों के मन में कुछ डाउट है कि हाँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो उनको अपने मन से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी सिटीज़न का कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं देखा। तवी के चौथे पुल पर एक शव बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पर अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। SRO 43 व 376 के तहत आने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से पीड़ित परिवारों को SRO 43 व 376 के तहत नौकरियां देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवारों ने कहा कि सरकार ने पिछले कई सालों से उनकी फाइलों को बंद करके रखा है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी लंबित मामलों को जल्द हल करे और उन्हें SRO 43 व 376 के तहत नौकरियां प्रदान करे। उसे तो ये लग रहा है कि बच्चे रोते हैं, लेकिन ये उसकी फैमिली, क्योंकि मेरे पापा ने जब सर्विस दी थी तो उसकी फैमिली के लिए दी थी और पूरे स्टेट और पूरे इंडिया के लिए सर्विस दी थी। तभी जाके निकलते हैं जब पूरे एस्कॉर्ट खड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द रिलीज़ किए जाए और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की जाए कि इस मसले को हल कीजिए। पूरे रोड पे मजबूर मत करो हाले पे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फिर बुरा होगा, आप लोगों पे ही ब्लेम आ जाएगी कि पुलिस वालों के बच्चे रोते रहे। नहीं तो हम कोई गलत काम उठाने के लिए तैयार है। फिर जाके जो कुछ भी होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी साहब पे होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर साहब से होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीपी साहब पे होगी। मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट संगठन ने आज औपचारिक तौर पर अपनी टीम की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष अमनदीप वोपाराय ने कहा कि मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट आने वाले दिनों में कई सामाजिक कार्य करने जा रही है। ये जो है आज जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है अपनी टीम की घोषणा की है। इसके साथ ही 10 मार्च को हम जो है एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मानसर में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी किया जा रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारी जो है योजनाएं हैं जो मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के द्वारा स्कॉलरशिप्स को लेके हो, गरीब बच्चियों की शादियों को लेके हो, ये सब जो है समय समय पर आपको बता दी जाएंगी। मैं अमनदीप सिंह बोपाराय, चेयरमैन मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ऑल जम्मू कश्मीर पुलिस NGO एंड ORS वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से वेतन विसंगतियों को दूर करने और रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए पुलिस विभाग में नौकरियों के लिए आरक्षण की मांग की।
काफ़ी परेशान है इस महंगाई के दौर में, तो खास करके हमारे बच्चों का जल्द से इस बारे में ध्यान दिया जाए। और दूसरा जो हमारी पे अनामली का मसला है, इसको भी जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए, ताकि ये हम देराना मसले को ये परेशानी देख रहे हैं लोग, तो इनको इनसे निजात मिले। बाकी जो हमारा हेल्थ केयर पॉलिसी है, तो इसको भी इमीडिएट, और उसके बाद दूसरा हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन हैं इनको फ्री ऑफ कास्ट पुलिस हॉस्पिटल से वैक्सीन जो कोविड का लगना चाहिए। बीएसएफ द्वारा आज अब्दुलिया गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के आईजी नरेंद्र सिंह जम्वाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बीएसएफ ने दिव्यांगों में ट्राई साइकिल व अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। डीआईजी जम्वाल ने कहा कि बीएसएफ सीमांत लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए हर वक्त तैयार है। चाहे आरएसपुरा का एरिया है, या रामगढ़ का एरिया है, या सांबा का एरिया है, या कठुआ का एरिया है, सभी किसान आगे जाएं और खेतीबाड़ी करें और जीरो लाइन तक खेतीबाड़ी करें। उसके लिए अगर उनको बीएसएफ की कोई भी हेल्प चाहिए, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को तैयार हैं, हम उनके साथ में जाने को तैयार हैं, हम अपने ट्रैक्टर्स भी देने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गांव वाले आगे जाएं और जाके कल्टीवेशन करें, इसमें कोई दूसरा संकोच ना करें। और हमसे जो भी मदद चाहिए, हमसे बिल्कुल हम हमारे नोटिस में लाएं, हम जरूर उनको इस चीज़ में हेल्प। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।